शांति। मेरे साथी मंच पे उपस्थित सभी बहनों और भाइयों को तो पहले नमन करता हूँ। आप भाई बहनें भारतवर्ष से सभी स्थानों से आए हैं। बाबा के विशेष आत्माएं हैं, आप सबको भी नमन करता हूँ। एक छोटा सा गांव में जन्म लेके भारतीय सनातन धर्म के संस्कृति संस्कार माँ बाप ने परिवार ने जो दिया, तो जो परिणाम आज मैं आप सबके सामने हूँ। जैसे कि रात को भोजन से पहले 2 मंत्र और 5 भजन जब तक नहीं बोलते हैं, नहीं करते हैं, तो भोजन नहीं मिलता था। तो इस प्रकार अनेक भजन गाने का, गीतों का संस्कार पहले से मैट्रिकुलेशन जिसको 11th कहते थे उन दिनों में, वो पास होने के बाद ही देश में कोई ट्रेन नाम के भी कोई चीज़ है, वो हमने देखा 16 साल उम्र के बाद। तो उसके बाद बड़ी शहर जैसे बेंगलोर है, ऐसे मैंगलोर में इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए पिताजी मास्टर जी थे, टीचर थे। तो उन्होंने समय के अनुसार देखा तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई से बच्चा हम सब का नाम वाला करेगा। तो ऐसे इंजीनियरिंग का पढ़ाई के बाद तो उस समय पर भारत में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री था हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको HMT कहते हैं, जहाँ मदर मशीन्स कहते थे, बनाया जाता था और वॉच भी बनाते थे। ऐसी बड़ी फैक्ट्री में 1958 to 67 9 साल एक बहुत बड़े इंडस्ट्री में, कॉरपोरेट में सेवा करने का सौभाग्य मिला। उसी समय पर 1960 में प्रथम बार मैं 3 मास का कोर्स के बाद बेंगलोर से अबू आया था। मैंने 3 दिन का कोर्स ज़रूर किया, क्योंकि उन दिनों में सिर्फ 3 चित्र थे, त्रिमूर्ति, गोला और कल्पवृक्ष। तो 3 दिन में पूरा करने के बाद मैंने बताया कि भगवान धरती पर आए और वहाँ ज्ञान सुनाया जाए, गीता का ज्ञान सुनाया जाए, और हम 15 दिन के बाद यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि उन दिनों में यहाँ से बाई पोस्ट बेंगलुरु पहुँचने के लिए ही इतना समय लगता था। वहाँ से यहाँ आने के लिए भी 4 ट्रेन बदल के हम लोग आते थे। तो मैंने कहा मैं भगवान से डायरेक्ट सुनूंगा। तो आपको मैं सच बताऊं, मैं पहली बार इसीलिए आया कि इन्होंने जो बताया कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं और भगवान शिव भगवान हम सबको गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। तो भगवान कैसे आते हैं, किस तरह से सुनाते हैं, तो उसको अनुभव करने के लिए 1960 में मैं अबू आया था। परंतु 4 दिन तक मैं देखता रहा, कभी शिव बाबा आता है, कैसे जाता है। 4 दिन मुझे बाबा दिखा नहीं। बाबा के एक्शन में मालूम होता था, जब शिव बाबा की प्रवेशता होती है तो बाबा की जो ज्ञान देने का जो फोर्स है, जैसे शेर जैसा फोर्स होता था। तो हम बच्चे थे, हम छोटे 20-21 साल के,
एक दो को कहते थे देखो शेर आया शेर आया। तो उस समय पर ही मुझे दो बातों का अनुभव हुआ कि 7 दिन के अंदर कैसे निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और गीता का ज्ञान सुनाते हैं। वो अनुभव मैंने किया। बाबा ने मुझे ज्योति स्वरूप का शक्ति का भी अनुभव कराया था उस समय पर। तो मैंने बाबा से, ब्रह्मा बाबा से मिलते हुए प्रैक्टिकली ये पहला अनुभव किया कि कैसे जो दादियाँ, जिनको हम परियां कहते हैं, तो एकदम जैसे महान आत्माओं के स्वरूप में बाबा ने 14 साल तपस्या करते हुए 380 माताएं बहनें एक ही स्थान पर रह करके इतने ऊंचे बने हैं। शिव शक्तियां जो उस समय पर हम कहते थे, कल्प वृक्ष में विजय माला का जो चित्र भी था और प्रैक्टिकली मैंने सबको देखा वहाँ। तो मैंने कहा तो शिव भगवान तो है ही, परंतु ये भी कोई भगवान से कम नहीं लगा मुझे, जो एक घर में इतनी बहनों को 14 साल रख करके उन्होंने देवियां बनाया है। एक एक को हम देखते थे तो हमको वो अनुभव होता था। तो ये बात अपना माइंड में पक्का करा लिया है। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने एक पाठ मुझे पढ़ाया उस समय पर, देखो ये तो सारे विश्व में फैलाने के लिए तो आपको बहनों को ही आगे रखना होगा, भाइयों से ये कार्य नहीं होना है। विश्व में शिव बाबा की प्रतीक्षता बहनों द्वारा होगा, ये बाबा ने मुझे पक्का कराया था। तो उस समय से वंदे मातरम ये मेरा जैसे जीवन का लक्ष्य रहा। और साउथ इंडिया में भी बहनों को जहाँ तक ज्ञान उन लोगों को पहले दे करके उन लोगों द्वारा जो सेंटर्स आज हजारों संख्या में हमारे 5 स्टेट में साउथ में है, तो आप देखते हैं कि भाई उन सब बहनों को, माताओं को मैं आज याद करता हूँ तो कैसे वो लोग सभी सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए मधुबन में भी आज में बाबा ने, दादी ने बुलाए तो आए 1971 में, निर्भर भाई के साथ यहाँ रहे। निर्भर भाई 1970 में आए। वहाँ भी मेरा आज भी एक बात पहले माइंड में रहता है, वंदे मातरम, और बहनों को आगे रख के चलेंगे तभी ही हम सक्सेस हो सकते हैं, बाबा की प्रतीक्षता हो सकता है। तो ये अनुभव मुझे होता है। तो बाबा ने समय पर समय जो सेवा की प्रेरणा दी, तो इसमें एक दिन की मुरली में था कि बाबा की प्रतीक्षता हर घर में होगा और घर में सभी बाबा को देखेंगे। जबकि उस समय पर दूरदर्शन के नाम से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कुछ लोगों के पास था। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े देश में हर एक के घर में ये कैसे दिखाई देगा। तो फिर धीरे धीरे मुझे मालूम हुआ कि भाई टेलीविज़न के द्वारा ही ये हो सकता है। तो धीरे धीरे भारत में चैनल्स ज़्यादा हुआ। तो जब तक अनेक चैनलों में हमारा आधा घंटा